नमस्कार दोस्तों। आज जिस केस की मैं बात करने जा रही हूँ वह केस आता है सिलीगुड़ी से। एक ऐसी जगह जो कि बहुत शांत थी और यहाँ पर क्राइम बहुत कम होते थे, पर अभी यहाँ केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी के ऐसे केस की जिसका मुख्य अपराधी मोहम्मद अब्बास है। माटीगारा सिलीगुड़ी दार्जिलिंग। यह एक बहुत ही शांत जगह है जो कि पर्वतों के सिरे में है और चाय के बगीचों से घिरा हुआ है। पर पिछले कुछ सालों में इस शांत जगह में भी कई सारे क्राइम होना शुरू हो गए हैं, जिन्हें मीडिया तो ज्यादा कवर नहीं करती, मगर लोकल न्यूज एवं छोटी न्यूज एजेंसी के जरिए लोगों तक खबर पहुंच ही जाती है। ऐसे ही एक घटना जिसकी खबर हमें मिली थी वह है 21 अगस्त 2023 की। 17 साल की एक लड़की थी जो कि सिलीगुड़ी में रहती थी और वह अपनी 11वीं कक्षा की पढ़ाई नेपाली कल्याणी हाई स्कूल से कर रही थी। वह लड़की हर दिन की तरह 21 अगस्त को भी सुबह स्कूल गई अपने दोस्तों के साथ। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वह वापस आ रही थी और रोज की तरह अपने रास्ते से घर जा रही थी। स्कूल के कुछ आगे ही एक लड़का साइकिल में उसका इंतजार कर रहा था और उस लड़के का नाम था मोहम्मद अब्बास, जो कि 22 साल का है। मोहम्मद अब्बास के अनुसार वह उस लड़की को कुछ हफ्ते पहले ही मिला था। दोनों के बीच में बातें हुई, दोस्ती हुई और वहां से इसे जानता था। और ये दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो उसका स्कूल के बाहर हमेशा इंतजार किया करता था। 21 अगस्त को भी अब्बास लड़की के स्कूल के सामने वेट कर रहा था। जब लड़की का स्कूल खत्म होता है और वह लड़की बाहर आती है तो अब्बास उससे मिला। इन दोनों में कुछ बातें हुई और फिर अब्बास ने लड़की को अपने साथ आने के लिए कहा। ये सब होते हुए उसके स्कूल के कुछ दोस्तों ने देख लिया था। वैसे तो लड़की हमेशा स्कूल से सीधा अपने घर वापस चली जाती थी, पर कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमते घूमते या बातें करते करते जाती थी तो लेट हो जाती थी, जो कि उसके घर वालों को पता था। इसलिए शायद लड़की को लगा होगा कि अब्बास से मिलने के बाद जब वह घर लेट जाएगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। पर लड़की उस दिन घर नहीं पहुंचती। 21 अगस्त की शाम को लड़की के स्कूल से बहुत दूर एक सुनसान घर में कुछ लोगों को आवाजें आईं और यह आवाजें एक लड़की की थी जो कि चिल्ला रही थी। यह घर मेन सिटी से थोड़ा बाहर था। यहाँ कुछ लोग रहते थे पर ज्यादातर घर छटे हुए थे और ये घर भी झाड़ियों के पीछे था। जब इस घर से आवाजें आई तो ज्यादा किसी ने देखा नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद शाम को 3 बजे दोबारा इस घर से किसी लड़की के चीखने की आवाजें आईं और ये जो आवाजें आई थी वो बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। इस लड़की की आवाज सुनकर इस कॉलोनी में रह रहे एक बुजुर्ग आदमी ने इस घर की तरफ जाने की कोशिश की, पर वो वहां भाग कर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उस घर के आगे बहुत सारी झाड़ियां थी और इस घर का मेन गेट भी पूरा लोहे का था जिसमें जंग लग चुकी थी। वो बुजुर्ग आदमी इस जंग भरे गेट को खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने जैसे ही इस जंग भरे गेट को खोलने की कोशिश की तभी उन्होंने दूर से देखा कि एक लड़का ब्लैक टी शर्ट में साइकिल से भागने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के के हाथ में उसकी साइकिल थी और वह लड़का दीवार के पार साइकिल को फेंकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उस लड़के को चिल्लाकर रोकने की कोशिश की पर वह नहीं रुका और दीवार से कूदकर ब्लैक शर्ट वाला लड़का वहां से भाग गया। अब ये आदमी उसे देखकर हैरान थे कि वह लड़का इतनी जल्दी वहां से क्यों भागा। ये बुजुर्ग आदमी जल्दी से उस घर के अंदर गए और उन्होंने वहां देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी अपने ही खून के ऊपर, जिसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। उस लड़की ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और इसके सिर पर किसी भारी चीज से बार बार चोटें मारी गई थी और इस लड़की के पैर पर भी कुछ निशान थे। इस आदमी ने सीधा पुलिस से संपर्क किया और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उन्होंने उसे पहचान लिया कि यह वही लड़की है जो स्कूल से गायब हुई है। लड़की के परिवार वालों को सूचना दी गई, जिन्होंने भी यह साफ कर दिया कि यह उन्हीं की बेटी है। पुलिस ने फिर पूछताछ शुरू की और उन बुजुर्ग आदमी से ये पूछा कि आप उस लड़के को पहचान सकते हैं जिसे उन्होंने भागते हुए देखा था। पर बुजुर्ग आदमी ने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने उस लड़के के कपड़े और साइकिल के बारे में बताया, जिसके आधार पर पुलिस सीधा स्कूल जाने के लिए निकली। और जैसे ही वो इस घर के गेट के पास पहुंची तो उन्होंने यह नोटिस किया कि इस कॉलोनी के चौराहे में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और फुटेज चेक करने के बाद उन्हें उस लड़की का कातिल अब्बास मिल गया था। उन्होंने अगली सुबह 24 घंटे के अंदर मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था और अब्बास ने खुद अपनी पूरी गलती और हर एक बात मान ली थी। अब्बास लड़की को लेकर इस घर में गया था
घर में लाने के बाद उसने लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर लड़की मानी नहीं। तो वो जोर जबरदस्ती करने लगा और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लड़की के ऊपर चढ़ गया और लड़की को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की चिल्लाने लगी। तो उसने लड़की को चुप कराने के लिए उसे पत्थर से मारना शुरू कर दिया था। पत्थर से मारते मारते वह बहुत गुस्से में आ गया था और उसने अपना आपा खो दिया था और उस लड़की की मौत हो गई। जब अब्बास को इस गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से उसे वहां से भागते हुए कुछ लोगों ने देख लिया था और सीसीटीवी में भी वह साफ दिख गया था। पुलिस ने सबूत, कुछ गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब्बास पर केस दर्ज कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि अब्बास को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों, बड़े बड़े केस तो सामने आ जाते हैं, पर ऐसे छोटे छोटे केस सामने नहीं आ पाते हैं। पर छोटे रिपोर्टर या छोटी न्यूज एजेंसी होती है जो ऐसे केस को सामने लाने की कोशिश करती है, ताकि लोगों को पता चले और गुनहगार को सजा दिलाने में मदद मिल सके। वह लड़की सिर्फ 17 साल की थी, उसके सामने पूरी जिंदगी थी, परंतु एक जरा सी बात के लिए एक लड़के ने उसे मार दिया और हमेशा के लिए उसे खत्म कर दिया। दोस्तों, यह घटनाक्रम सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सचेत रहें, और आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।